जिस एहसास और जिस नदामत से तुम मेरे पास आए हो ना, इस नदामत और इस एहसास को कभी तुम मरने नहीं दोगे। ये नदामत और ये एहसास जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि ये ईमान है। ये जो गिल्ट है ना, ये फीलिंग ऑफ रिग्रेट है, ये असल में ईमान की वजह से। क्योंकि जब तक ये गिल्ट और नदामत होती है, इंसान कोशिश करता रहता है, ओवरकम करने की कोशिश करता है, लड़ता रहता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर लड़ता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है। और ये अल्लाह ताला को बहुत बहुत पसंद है। मेरा भाई एक बहुत ही कॉमन सवाल जो यूथ की तरफ से आता है हमें कि गुनाह नहीं छोड़े जा रहे और तौबा भी कर रहे हैं, बार बार तौबा कर रहे हैं, बार बार गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, और वो एक सर्टेन टाइम के लिए वो छूट जाते हैं, लेकिन दोबारा रिलैप्सेस होते हैं। अब वो बंदा इतना डिप्रेशन की तरफ जाता है कि शायद कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे राज़ी नहीं हो रहे, या मैं कैसे गुनाह छोड़ूँ इन चीज़ों को, और वो एक स्पेसिफ़िक चीज़ उनसे नहीं छुटती। तो वो इंसान क्या करे कि उससे वो एक स्पेसिफ़िक चीज़, वो जो स्पेसिफ़िक गुनाह है जो बार बार रिलैप्सेस की तरफ उसको लेके जाता है और एक अल्टीमेट रिग्रेट की तरफ लेके जाता है। और कुछ तो आपको पता है ऐसे गुनाह होते हैं जो अल्टीमेट उसका जो एंड है वो सुसाइड है। मगर अभी आप क्या इस पर नसीहत करेंगे यूथ को कि कैसे हम गुनाहों को जो है ना, गुनाहों से पाक ज़िंदगी गुजार लें या गुनाह से बचा जाए? देखिए रवि भाई, आपकी इस सवाल से मुझे एक नौजवान याद आया। मेरे पास एक दफ़ा आया, उसने कहा कि मुगीरा भाई, मुझसे एक गुनाह होता है जिसके बारे में बहुत गिल्टी हूँ, मुझसे वो गुनाह छोड़ा नहीं जाता, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा मुझसे सिर्फ एक वादा कर लो, और वो वादा ये है कि जिस एहसास और जिस नदामत से तुम मेरे पास आए हो ना, इस नदामत और इस एहसास को कभी तुम मरने नहीं दोगे। ये नदामत और ये एहसास जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि ये ईमान है। ये जो गिल्ट है ना, ये फीलिंग ऑफ रिग्रेट है, ये असल में ईमान की वजह से। जिस दिन ये ख़त्म हो गई और शर्मिंदगी होना बंद हो गई, गिल्ट होना बंद हो गया, तो उस वक्त जो है वो मामला ख़तरनाक है। और जब तक रवि भाई इंसान के अंदर ये गिल्ट और निदामत रहती है ना, इंसान कोशिश करता रहता है। ये मैंने क्यों उसको नसीहत की, इसलिए की क्योंकि जब तक ये गिल्ट और निदामत होती है, इंसान ओवरकम करने की कोशिश करता है, लड़ता रहता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर लड़ता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है। और ये अल्लाह ताला को बहुत बहुत पसंद है। हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा जो है वो गुनाह करता है, और गुनाह करने के बाद वो शर्मिंदगी से अपने अल्लाह के सामने कहता है, या रब्बी, ऐ मेरे रब, ज़नब्तु ज़ंबन औ अज़नब्तु ज़ंबन, अल्लाह मैंने गुनाह किया, मुझसे गलती हो गई, मुझसे तेरी मासियत हो गई, फ़ग़फ़िर ली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह कहते हैं, रिस्पॉन्ड में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहते हैं कि ये मेरा बंदा मुझसे इसलिए मांग रहा है दुआ कि इसको पता है कि इसका रब बहुत माफ़ करने वाला है, गफूरुर रहीम, इसलिए मुझसे मांग रहा है, तो मैं इसको माफ़ कर देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कुछ देर गुजरती है, फिर दोबारा उससे गलती होती है, वही गुनाह, फिर दोबारा वो अल्लाह के पास जाता है और कहता है, अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह फिर वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ये मेरा बंदा इसलिए मेरे पास आया कि इसको पता है कि इसका रब बहुत गफूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है, तो मैं भी इसको माफ़ कर देता हूँ। 3 दफ़ा आपने फरमाया ये। आपने फरमाया कि फिर कुछ वक्त गुजरता है, फिर उससे गलती होती है, और अल्लाह ताला यही कहते हैं। फिर अल्लाह तीसरी दफ़ा क्या कहते हैं? आपने फरमाया कि अल्लाह ताला फिर ये कहते हैं कि मेरा बंदा है, ये कई दफ़ा मेरे पास आ चुका है, तो अब मैंने इसको माफ़ कर दिया, अब ये जो चाहे कर ले, मैंने इसको माफ़ कर दिया। यानी इन अदर वर्ड्स, जब तक ये मायूस नहीं होता, एक और हदीस में, जब तक ये मायूस नहीं होता तब तक मैं इसको माफ़ करता, मेरे लिए मग़फ़िरत मैंने इसके लिए लिख दी है। मुझे बात याद आई कि सैयदना हसन बसरी के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि ए अबू सईद, इनकी कुनियत है, कि मुझसे गलती होती है, फिर मैं तौबा करता हूँ, फिर गलती होती है, फिर तौबा करता हूँ, फिर गलती होती है, फिर तौबा करता हूँ, इला मता, कब तक मैं ये जारी रहे? यानी इंसान तो मायूस हो जाता है, क्योंकि अक्सर आपने जैसे बताया ना कि वक्त आता है इंसान गिव अप कर देता है, इंसान कहता है मुझसे नहीं होगा। उन्होंने कहा, इला अन ययअस अश-शैतानु मिन्हु, तब तक तौबा करते रहो जब तक कि शैतान तुमसे मायूस ना हो जाए। अल्लाह। आप देखें,
کبھی بھائی ہم کتنے اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے بارے میں مایوس ہو جاتے ہیں, شیطان ہمارے بارے میں مایوس نہیں ہوتا. امیجن کریں کہ ہم گیو اپ کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے, لیکن ہماری توبہ کے باوجود شیطان گیو اپ نہیں کرتا, اسے پتہ ہے کہ میں دوبارہ اس سے کروا لوں گا. تو حسن البصری کا یہ کہنا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذرا سامنے رکھیے, تو کہ جب تک انسان توبہ کرتا رہتا ہے نا, ایک وقت آتا ہے شیطان گیو اپ کر دیتا ہے کہ یار میں گناہ کرواتا ہوں, یہ توبہ کرتا ہے, گناہ معاف ہو جاتی, میری محنت ضائع ہو جاتی ہے. تو ایک وقت آتا ہے وہ گیو اپ کر دیتا ہے. تو جب تک یہ گلٹ ہے توبہ اور استغفار کی, اس سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ ایک روحانی قوت بھی عطا کرتے ہیں, اور ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے معافی مانگ لی, اور انشاءاللہ اور یہاں پہ اس کو اپنے رب سے حسن ظن رکھنا چاہیے.